हेलो सर, मैं विजय। उस आज ना मेरे पास में iQOO का एकदम लेटेस्ट तड़कता भड़कता iQOO Neo 10 Pro स्मार्टफोन है, जो कि MediaTek की लेटेस्ट Dimensity 9400 चिपसेट के साथ में आने वाला चीपेस्ट स्मार्टफोन है। ये जो चिपसेट है भाई, MediaTek की फास्टेस्ट चिपसेट है और अगले आने वाले 1 साल तक फास्टेस्ट ही रहने वाली है। एज अ रिजल्ट आपको इस वाले फोन के साथ में एक काफी तगड़ी वाली परफॉर्मेंस मिल जाएगी, बेस्ट इन क्लास इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ कैमरा। तो एकदम ट्रू फ्लैगशिप एक्सपीरियंस आपको मिलेगा इस फोन के साथ में एट अ मिड रेंज प्राइस, बिकॉज ये फोन भाई चाइना में लॉन्च किया गया है सिर्फ 3200 RMB का, जो कि दुबई के कन्वर्ट होते हैं 1600 दिरहम एंड इंडिया के 36,000 इंडियन रुपीस के आसपास ये वाला फोन अवेलेबल हो जाता है। इसका एक छोटा भाई भी आता है विच इज द iQOO Neo 10 नॉन प्रो वाला वर्जन, जो कि Qualcomm के Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर के साथ में आता है। उसका जो प्राइस है वो भी बहुत तगड़ा है भाई, 2400 RMB का लॉन्च करा गया है, दुबई के 1200 दिरहम एंड इंडिया के लगभग 26,000 रुपीस के आसपास हो जाता है। दोनों ही भाई बहुत ही तगड़ी वाली वैल्यू फॉर मनी है एंड दोनों ही फोन में बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ये जो मेरे पास में प्रो वाला वर्जन है, इसमें जो वाइड एंगल कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है, जबकि नॉन प्रो वाले में 8 मेगापिक्सल का है। उसके अलावा चिपसेट का डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें दोनों ही वर्जन्स में सेम दे के रखी हुई है। कब लॉन्च होगा ग्लोबल मार्केट्स में, दुबई में, इंडिया में, सारी चीजें डिस्कस करने वाले आगे इस वीडियो में, जिसके दोस्तों वीडियो में एकदम एंड तक बने रहिएगा। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। बॉक्स के ऊपर नजर डालते हैं। बहुत ही प्यारा सा ब्लैक कलर का बॉक्स है दोस्तों। इस तरफ कुछ यहाँ पे इसका स्टोरेज एंड रैम वेरिएंट लिखा है, जो कि बेस वाला हमने इंपोर्ट करा है। 12GB रैम एंड 256GB स्टोरेज, जो कि इसका बेस वेरिएंट है। एंड ओपन करते हैं जैसे ही तो हमारे पास में अपना फोन है। उसके बाद दोस्तों अपना केस है एंड इट्स अ ट्रांसपेरेंट TPU केस, ठीक ठाक सी क्वालिटी का केस है। उसके बाद दोस्तों हमें बहुत ही ज्यादा फास्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट 120 वॉट का चार्जर तो मिलता ही है, बट भाई iQOO टाइप सी वाला चार्जर प्रोवाइड करा रहा है, इंक्लूडिंग वीवो भी टाइप सी चार्जर प्रोवाइड कराने लग गया है। सो इट्स अ रियली गुड थिंग। आई थिंक ब्रांड्स लाइक Xiaomi एंड Oppo should take inspiration and they should also provide the type C adapter inside the box। and type C adapter है तो type C to C केबल भी बॉक्स के अंदर ही मिल जाती है along with the SIM card ejector tool। that's all we get inside the box। डिजाइन के बारे में दोस्तों बात करते हैं iQOO Neo 10 Pro की, तो बिलीव मी गाइस, जैसे ही मैंने इसको बॉक्स से बाहर निकाल के पकड़ा ना, तो आई वॉज लाइक, इस फोन के अंदर भाई 6100 mAh की बड़ी बैटरी है और ये इतना एक स्लीक एंड लाइट वेट डिजाइन अपने साथ में लेके आ रहा है। इट्स जस्ट 8 मिलीमीटर स्लिम और इसका जो सिर्फ वेट है वो 206 ग्राम्स का है फॉर दिस रैली ऑरेंज कलर। लेकिन इसका जो ब्लैक कलर है वो इवन लाइटर है, दैट इज जस्ट 199 ग्राम्स। अब कलर से वेट कैसे चेंज हो जाता है आई एम नॉट रियली श्योर, बट इसका जो बिल्ड मटेरियल है वो कहीं ना कहीं प्लास्टिक से बनाया गया है। इसका फ्रेम फॉर श्योर प्लास्टिक का है, बिकॉज कोई भी यहाँ पर एंटीना लाइंस नहीं है। टाइटेनियम वाली फील देने की कोशिश करी है, जैसे कि हमको प्रो सीरीज ऑफ iPhone 15 एंड 16 में मिल जाता है। बट जो बैक साइड है वो मेरे को श्योर नहीं है कि भाई ये प्लास्टिक है या फिर ग्लास है। जब मैं इसको कुछ इस तरह से कर रहा हूं तो मुझे ये प्लास्टिक लग रहा है, लेकिन जब मैं नाखून मार रहा हूं इसके ऊपर तो मुझे लग रहा है कि भाई ये ग्लास की आवाज है। तो यहां पर मैं श्योर नहीं हूं। एक और चीज जिसमें मैं श्योर नहीं हूं वो ये कि भाई प्रोटेक्शन कौन सी यूज करी है, बिकॉज ये फोन अभी सिर्फ चाइना में लॉन्च हुआ है एंड चाइना की वेबसाइट पे कोई भी मेंशन नहीं है कि ये फोन कॉर्निंग का कौन सा ग्लास लेके आता है, अपने साथ में लेके आता भी है या फिर दूसरा कोई वर्जन यूज करता है। इस फोन में IP रेटिंग कौन सी है वो भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं श्योर नहीं हूं। इस फोन को जब मैंने सिम कार्ड ट्रे को निकाला तो यहाँ पर एक रबर टाइप का मटेरियल लगा तो हुआ था, तो IP रेटिंग होगी फॉर श्योर, बट चाइना में इन लोगों ने लॉन्च करा है एंड कहीं पर भी मेंशन नहीं करा हुआ है। पोर्ट्स की अगर दोस्तों बात करते हैं तो हमारे पास में टाइप C वाला जो पोर्ट है ना वो USB 2.0 वाला पोर्ट है, तो इट्स नॉट द फास्टेस्ट USB 3.2 पोर्ट, बट यहाँ पर मिड रेंज प्राइस लेके आता है तो कहीं ना कहीं इन लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। उसके पास में हमारे पास डुअल सिम कार्ड ट्रे है, उसके पास में स्टीरियो स्पीकर्स हैं, इसके माइक लगा हुआ है, ऊपर की तरफ IR सेंसर है जो कि रिमोट कंट्रोल की तरह काम करेगा। इट्स अ गुड थिंग कि जितने भी अभी मिड रेंज फोन्स आ रहे हैं मैंने सबके अंदर IR सेंसर देखा ही देखा है इस साल। माइक्रोफोन लगा हुआ है, ये नॉइस कैंसिलेशन वाला माइक्रोफोन है एंड राइट साइड ऑफ कोर्स वी हैव द वॉल्यूम रॉकर्स एंड द पावर बटन ऑन दिस फोन। पीछे की तरफ दोस्तों जो फ्लैश का डिजाइन है लंबा सा, वो भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। एंड फ्लैश के साथ में इन लोगों ने कुछ इंटरेस्टिंग सा करा है जो कि मैं आपको आगे दिखाता हूं। डिस्प्ले की दोस्तों अगर बात करते हैं तो हमारे पास में एक बहुत ही बड़ी 6.78 इंचेस की डिस्प्ले है। ये एक एमोलेड डिस्प्ले है, लेकिन सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज है ना इसके बारे में वो ये कि इसके अंदर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो नॉर्मल फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, इट्स एन अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो कि भाई उंगली रखते ही फोन को अनलॉक
कर देता है। अभी तक हमें ऑप्टिकल मिलता था इन द मिड रेंज एंड इवन फ्लैगशिप्स में, और सिर्फ सैमसंग के जो फोन्स आते थे फ्लैगशिप वाले जो अल्ट्रा सीरीज के आते थे गैलेक्सी एस सीरीज के अंदर, उनमें हमें अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर्स मिलता था। अब ये चीज चेंज हो रही है, चाइनीज ब्रांड्स भी अपने सारे ही जापान मिड रेंज एंड फ्लैगशिप फोन्स में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर्स देने लग गए हैं। डिस्प्ले भाई 144 हर्ट्ज की है, एंड सबसे बड़ी बात LTPO डिस्प्ले है एट अ मिड रेंज प्राइस, जो चीज मतलब मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस कर गई। 144 हर्ट्ज मतलब एक मिड रेंज प्राइस में हमें इतनी स्मूथ डिस्प्ले मिल रही है। इस डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है भाई 4500 निट्स तक चली जाती है एट द HDR कंटेंट, एंड इसका जो रेजोल्यूशन है वो भाई फुल HD प्लस का देके रखा हुआ है। इस डिस्प्ले की सेटिंग में अगर आप जाते हो ना तो आपको और भी कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि भाई आप यहाँ पर स्क्रीन का रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हो HD या UHD। अब UHD इन लोगों ने लिख लिया है, लेकिन ये फुल HD प्लस वाला ही रेजोल्यूशन है। इनका मतलब ये है कि ज्यादा हाई चाहिए या फिर लो वाला रेजोल्यूशन आपको चाहिए। रिफ्रेश रेट आप एडजस्ट कर सकते हो, एज यू कैन सी 144 हर्ट्ज तक इसका रिफ्रेश रेट चला जाता है। कुछ एडिशनल फीचर्स हैं जैसे कि विजुअल एनहेंसमेंट वाला फीचर देके रखा हुआ है, जैसे कि MEMC एंड सुपर रेजोल्यूशन वाला सपोर्ट यहाँ पर देके रखा हुआ है, जो कि मतलब पिक्चर की क्वालिटी एंड स्मूथनेस दोनों ही बेटर कर देता है। तो ये दोनों ही जो मोड्स हैं मैंने इनेबल कर दिए हैं, और ये जो स्मूथ डिस्प्ले है ना ये पॉसिबल इसलिए भी हो पा रही है बिकॉज इसके अंदर भाई जो प्रोसेसर डला हुआ है वो बहुत ज्यादा पावर एफिशिएंट है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, एंड इतना पावरफुल है कि भाई लास्ट जो चिपसेट थी उसके कंपैरिजन में 40% बेटर ग्राफिक एंड 30% बेटर CPU परफॉर्मेंस अपने साथ में लेके आ रहा है। अब जब भी हम लोग परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग बेंचमार्किंग एप्स का सहारा लेते हैं, एंड तो तुम्हें इसके क्या स्कोर्स निकल के आए हैं दोस्तों। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2.7 मिलियन तक जाएंगे, बिकॉज मैंने इस वाले फोन को मॉन्स्टर मोड पे रखा हुआ है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन में बहुत सारे अलग अलग गेमिंग से रिलेटेड मोड्स देखने के लिए मिलते हैं। बस ने स्कोर करा भाई 2.5 मिलियन का स्कोर करा, विच इज इन माय टेस्टिंग 25% बेटर कंपेयर टू द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर 2 मिलियन के स्कोर जाते थे जो फ्लैगशिप चिपसेट थी उसके अंदर। इस फोन का जो स्टोरेज है दोस्तों वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आईकू बोलता है कि इस फोन के अंदर UFS 4.1 वाला स्टोरेज है, बट बिकॉज जो सॉफ्टवेयर है वो अभी तक रेडी नहीं है, तो ये लोग सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू UFS 4.1 को इनेबल करेंगे। फॉर नाउ वी हैव द लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट UFS 4.0 स्टोरेज ऑन दिस फोन, जिससे कि मेरी टेस्टिंग में 2 लाख के स्टोरेज एंड रैम के स्कोर्स आए हैं। बिकॉज इसकी जो रैम भी है, जो 12 GB की रैम है इसके अंदर, वो LPDDR5X वाली रैम है। अगेन जो फास्टेस्ट रैम होती है वो इसके अंदर डल के रखी हुई है, तो एकदम ट्रू फ्लैगशिप वाला एक्सपीरियंस मिल रहा है आपको, भले ही वो परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ द प्रोसेसर हो या फिर रैम एंड SSD की जो स्पीड्स होती है वो हो। उसके बाद दोस्तों Geekbench में ही मैंने टेस्ट करा CPU एंड GPU स्कोर्स दोनों, तो जो CPU स्कोर्स निकल के आए हैं 8200। अब इसका एक कंपैरिजन देखो आप Galaxy S24 Ultra के साथ में, एज यू कैन सी वो भाई 2172 स्कोर कर रहा है सिंगल कोर, ये 2592 कर रहा है। मल्टी कोर में वो 6782 कर रहा है, एंड ये भाई 8238 कर रहा है। तो कितना एक बड़ा जंप है कंपेयर टू द Snapdragon 8 Gen 3 यूज्ड ऑन द S24 Ultra, वो भी आप देख सकते हो। एंड अगर GPU की बात करते हैं तो वहां तो भाई और बड़ा जंप है, इट्स अ 40% इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ द GPU परफॉर्मेंस। 22,000 के स्कोर्स निकल के आ रहे हैं कंपेयर टू द लास्ट जनरेशन। लगभग 15,000 के स्कोर्स आते थे विद द Dimensity 9300 और द Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर, तो एक बहुत बड़ा जंप है भाई। मैंने Geekbench AI के टेस्ट भी करे, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर स्कोर्स दे सकते हो फ्लैगशिप लेवल अगेन। उसके बाद दोस्तों मैंने CPU थ्रॉटल टेस्ट करा है इस वाले फोन के साथ, एंड सरप्राइजिंगली यहां पर ही मेरे को निराश कर गया, बिकॉज CPU भाई शुरुआत में तो अच्छा चल रहा था, लेकिन थोड़े टाइम के बाद बहुत ज्यादा थ्रॉटल कर गया। एंड जो टेम्परेचर था वो डिसेंट में बोलूंगा, लगभग 45 डिग्री के आसपास का इसका टेम्परेचर था, जो कि नॉट बैड इन माय टेस्टिंग। फिर दोस्तों मैंने यहाँ पर नेटवर्क के स्पीड टेस्ट भी करे विद द ओखला एप्लीकेशन, जो कि आप देख सकते हो डिसेंट नेटवर्क स्पीड्स भी निकाल के देता है ये वाला फोन, बिकॉज लेटेस्ट मॉडेम डल के रखा हुआ है फोन के साथ में। तो भाई लेटेस्ट स्टफ है, वाईफाई 7 देके रखा हुआ है, ब्लूटूथ 5.4 देके रखा हुआ है, NFC का सपोर्ट यहाँ पर है। उसमें गेम्स वगैरह नहीं खेलता, बट PUBG की जो सेटिंग्स हैं वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो विद दिस फोन। तो परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच निकल के आ जाएगी, एंड परफॉर्मेंस इज द फोकस ऑफ द स्मार्टफोन, मतलब बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस इन अ मिड रेंज प्राइस प्रोवाइड कराने का। बैटरी लाइफ के बारे में दोस्तों अगर बात करते हैं तो हमारे पास में 6100 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी है, जो कि एक बहुत ही छोटे साइज में बहुत ही बड़ी साइज हमें प्रोवाइड कराने के लिए जानी जाती है। अब ये जो बैटरी है भाई 120 वॉट के चार्जर के साथ में चार्ज होती है in around 22 to 23 minutes 0 से 100%, which is just magical। मतलब बिलीव नहीं होगा आपको कि आपका फोन, मतलब आप नहाने गए, बाहर निकले 0 से 100
% चार्ज हो गया। वायरलेस चार्जिंग इस वाले फोन में नहीं है, तो वी हैव टू रिलाई ऑन द वायर्ड चार्जिंग, जो कि वाइडली अडेप्टेड भी है और मैं रेकमेंड भी करता हूँ। वायरलेस चार्जिंग से फोन भाई गर्म वगैरह भी हो जाता है, किसको चाहिए आज की डेट में। रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी वैसे सपोर्ट करता है ये वाला फोन, तो टाइप सी केबल लगा के आप अपने TWS वगैरह भी चार्ज कर सकते हो इस फोन के साथ में। जो बैटरी लाइफ है वो लगभग 2 दिन की चलती है, 1.5 से 2 दिन इजीली आपको इस वाले फोन के साथ में बैकअप मिल जाएगा। और नॉर्मल यूजेज गेमिंग वगैरह करते हो तो भी भाई वाला फोन आपको लगभग 6 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम डेफिनेटली प्रोवाइड कराने वाला है। कैमरा के बारे में दोस्तों बात करते हैं, बिकॉज iQOO भाई है तो वीवो का ही सब ब्रांड, तो वीवो के फोन जो होते हैं बेटर है, ऑप्टिमाइज होते हैं फॉर कैमरा, इनका ISP वगैरह मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल जा चुका है। तो ये वाला फोन कैसा परफॉर्म करता है इन टर्म्स ऑफ कैमरा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है विद f1.8 अपर्चर, जहां पर OIS का सपोर्ट भी देके रखा है, एंड 50 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड सेंसर भी मिलता है। यहाँ पर अपर्चर f2.0 का है एंड यहाँ पर ऑटो फोकस है, OIS नहीं है। फ्रंट फेसिंग कैमरा हमारे पास में 16 मेगापिक्सल का है, जहां पर f2.5 का अपर्चर देके रखा हुआ है। रियर फेसिंग कैमरा के साथ में दोस्तों मैंने बहुत सारी इमेजेस क्लिक करी, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, एंड जो रिजल्ट है भाई वो ये है कि ऑप्टिमाइजेशन बहुत तगड़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पोर्ट्रेट मोड में एयर डिटेक्शन वगैरह हो रहा है, जो बैकग्राउंड ब्लर निकल के आ रहा है वो बहुत सुपर निकल के आ रहा है मैं बोलूंगा। इवन जो वाइड एंगल कैमरा है, बिकॉज इसमें 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है कंपेयर टू द नॉन प्रो वर्जन जिसमें सिर्फ 8 मेगापिक्सल का है, तो ये 50 मेगापिक्सल का भाई बहुत ज्यादा डिटेल्ड रिच इमेजेस क्लिक कर रहा है फ्रॉम द रियर फेसिंग कैमरा। फ्रंट फेसिंग कैमरा से भी मैंने बहुत ज्यादा सेल्फीज क्लिक करी, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, बहुत ही ब्राइट, बहुत ही अच्छे कलर्स निकल के आ रहे हैं। ब्यूटिफिकेशन मोड डेफिनेटली मैंने यहाँ पर बंद कर दिया था, एंड पोर्ट्रेट में भी जो सेल्फीज निकल के आई हैं वो बहुत ज्यादा ऑसम निकल के आ रही है। फोटोज में ये वाला फोन 20x मैक्सिमम जूम तक जा सकता है, लेकिन 20x तक जाते जाते इमेज जो है ना फट जाती है, तो मैं बोलूंगा कि 5x तक तो आपको बिना फटी हुई इमेज मिल जाएगी, लेकिन अगर आप 20x तक जाओगे तो इमेज फट जाएगी, उसको ये फिर बाद में प्रोसेस करेगा थोड़ा सा डिटेल्ड रिच बनाने के लिए, बिकॉज फोन के अंदर ना टेलीफोटो सेंसर नहीं है जो कि जूम वगैरह की कैपेबिलिटी रखता है। वीडियो जूम की अगर बात करते हैं तो वीडियोस में भाई हमें 10x तक का जूम मिल जाता है विद दिस फोन, और अगर फ्रंट फेसिंग जूम की बात करते हैं तो 2x जूम इन टर्म्स ऑफ वीडियो एंड फोटो दोनों में ही हमें इस कैमरा के साथ में मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों फोटोज वगैरह में हमें नाइट मोड मिलता है, स्नैपशॉट मोड मिलता है, और भी तरह तरह के मोड मिल जाते हैं। मोड में जाओगे आप तो आपको हाई रेजोल्यूशन फोटो का मोड मिलेगा जो कि 50 मेगापिक्सल की फुल पोटेंशियल वाली फोटो आपको क्लिक करके दे देगा। वी हैव द प्रो मोड एज वेल, वी हैव द लाइव फोटो एज वेल। अगर ये सारे फीचर्स आप यूज करते हो तो बड़ी खुशी से आपको इस वाले फोन में भी मिल जाएंगे। वीडियो के दोस्तों अगर बात करते हैं तो रियर फेसिंग कैमरा के साथ में बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ, बिकॉज यहां पर भाई OIS तो है ही, लेकिन 8K अप टू 30 फ्रेम्स पर सेकंड तक की वीडियो का सपोर्ट देके रखा हुआ है। मैंने 8K रिकॉर्डिंग तो नहीं करी, मैंने 4K रिकॉर्डिंग करी है, बिकॉज 8K में ना फुटेज हिलने लग जाती है और साइज बहुत बड़ा हो जाता है। तो 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे कैसी वीडियो निकल के आ रही है आप आगे देख सकते हो। गाइज ये वाली वीडियो रियर फेसिंग कैमरा के साथ में रिकॉर्ड हो रही है विद द iQOO Neo 10 Pro स्मार्टफोन। फ्रंट फेसिंग मैंने जस्ट अभी टेस्ट करा एंड आई वुड से कि बहुत ज़्यादा शेक हो रही थी फ्रंट फेसिंग वाली जो फुटेज है, बट रियर फेसिंग कैमरा के साथ में आप लोग नोटिस करो कि भाई शेक हो रही है फिर नहीं, बिकॉज हमने कोई भी स्टेबलाइजेशन मोड जो है ना वो इनेबल नहीं करके रखा है। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको रन करके दिखाता हूँ। इसमें एक स्टेबलाइजेशन मोड भी है, बट वो मैंने अभी ऑन नहीं करा, एंड 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। आवाज़ भी आप इसी के माइक्रोफोन के साथ में सुन पा रहे हो। एंड भाई अगर जूम करते हैं तो वी हैव 10x जूम, 5x तक तो भाई ठीक रहता है। ये भाई ये देखो ये 5x जूम है, उसके बाद लेकिन फटना चालू हो जाता है। ये थी दोस्तों 4K 60 वाली फुटेज, एज यू सॉ बहुत ज़्यादा स्मूथ निकल के आ रही थी। माइक्रोफोन की क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, और स्मूथनेस का रीज़न ये है कि भाई यहाँ पे जो ISP यूज़ हो रही है इस प्रोसेसर के साथ में वो बहुत तगड़ी यूज़ हो रही है। आप ये सेम सेंसर किसी मिड रेंज वाले जो है चिपसेट के साथ में डाल दो, जो कि 20-25 हज़ार वाले फोन्स के अंदर हमें मिल जाती है, तो भाई वो शेक करने लग जाएगी 4K वाली वीडियो में, बिकॉज की ISP अच्छी नहीं है। इस प्रोसेसर का ISP अच्छी है, एंड एज अ रिजल्ट हमें सारी चीज़ें मतलब प्रीमियम नजर आ रही है। बीट द फ्रंट फेसिंग वीडियो एज वेल। फ्रंट फेसिंग में हमें भाई वैसे सिर्फ 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकंड तक की वीडियो का सपोर्ट मिलता है, लेकिन कैसा दिख रही है, कैसा साउंड कर रही है आप आगे देख सकते हो। गाइस वीडियो फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ में रिकॉर्ड हो रही है विद द iQOO Neo 10 Pro स्मार्टफोन। फ्रंट फेसिंग कैमरा बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है टेक्निकली इस वाले फ़ोन का, बट बिकॉज यहाँ पर प्रोसेसर काफ़ी अच्छा लगा हुआ है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि स्टेबलाइजेशन आपको अच्छी आ रही होगी एंड पिक्चर क्वालिटी भी आपको अच्छी आ रही होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोसेसर।
फैंटास्टिक प्रोसेसर। ये थी दोस्तों फ्रंट फेसिंग वीडियो। अगेन यहाँ पर भी एज यू सॉ कि भाई मतलब बिल्कुल भी हमें शेक नहीं मिल रहा है। एंड जो इसका प्रोसेसर है वो इस हद तक कैमरा को इंप्रूव कर रहा है कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखो, मतलब जब मैं फोटोज क्लिक कर रहा हूँ तो विदाउट एनी शटर लैग सारी फोटोज क्लिक हो जा रही है। इतना ज्यादा फास्ट इसका इंटरफेस बन चुका है दोस्तों। फिर उससे बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ये एक और चीज है जिसने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। ओरिजिन ओएस 5.0 मिलता है बिकॉज हमने इस फोन को चाइना से इंपोर्ट करा है। जब इंडिया में एंड दुबई में लॉन्च होगा तो हमें फन टच ओएस इसके साथ में देखने के लिए मिलेगा। बट ये जो वर्जन है ओरिजिन ओएस का, इसने मेरे को बहुत ज्यादा इंप्रेस करा। सबसे पहले तो जो एनिमेशन है भाई वो देखो आप, मतलब कितने ज्यादा स्मूथ निकल के आ रहे हैं। एप्लीकेशन जैसे ही ओपन करते हो एंड क्लोज करते हो तो सारे ही जो एनिमेशंस हैं, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग की स्पीड है वो नेक्स्ट लेवल निकल के आ रही है। इसका कंट्रोल सेंटर बहुत हद तक iOS से इंस्पायर्ड है, जैसे कि आप देख सकते हो। जो भी टॉगल्स के स्टाइल हैं सारे iOS इंस्पायर्ड लग रहे हैं मुझे। अगर आप इसकी ब्राइटनेस वाले टॉगल पे देर तक क्लिक करते हो, यू कैन सी द ऑप्शंस बिलो, ये भी भाई iOS से बिल्कुल कॉपी करके रखे हुए हैं। मॉन्स्टर मोड हमें यहाँ पर मिल जाता है। अगर आपको भाई गेमिंग करनी है तो ये लगभग 5-6% का परफॉर्मेंस बूस्ट आपको दे देगा। एट द सेम टाइम फोन थोड़ा सा ज्यादा ओवरहीट भी कर जाएगा अगर आप ये वाला मोड इनेबल करोगे तो, बट परफॉर्मेंस आपको बेस्ट इन क्लास मिल जाएगी। अल्ट्रा गेम मोड भी हमें मिल जाता है एंड वी हैव द स्टील्थ मोड एज वेल, जिसको अगर आप इनेबल करोगे तो भाई आपकी जो प्राइवेसी है वो फोकस में रहेगी। लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन सारा कुछ डिसेबल हो जाएगा सारी एप्स के लिए। तो अगर आप बहुत ज्यादा प्राइवेसी कंसर्न्ड हो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तो आप स्टील्थ मोड को ऑन कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों इस इंटरफेस के साथ में हमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। मैंने एज यू कैन सी ये जो लाइव वॉलपेपर लगाया हुआ है, कितने सटीक एनिमेशंस निकल के आ रहे हैं। और सिर्फ ये वाला लाइव वॉलपेपर नहीं है, इसके अलावा भी दर्जन भर लाइव वॉलपेपर्स हमें देख के रखे हुए हैं। मतलब आपको अगर पूरा कंट्रोल चाहिए ना यूजर इंटरफेस के ऊपर, तो मैं बोलूंगा कि ये जो ओरिजिन ओएस है वो काम आपके लिए कर रहा है। आई एम नॉट रियली श्योर कि अगर फन टच आता है तो वहां पर भी हमें ये सेम ऑप्शंस मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं, बट इसको चलाने भाई मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल मजा आ रहा है। एंड भाई ऐप क्लोन वाला फीचर भी यहाँ पर देके रखा हुआ है। तो सारे ही इंटरेस्टिंग फीचर्स ये ओरिजिन ओएस अपने साथ में लेके आता है। सॉफ्टवेयर अपडेट की अगर बात करें तो इसका रिकॉर्ड रहा है भाई वीवो का 3 साल की मेजर अपडेट्स विद 4 इयर्स ऑफ सिक्योरिटी अपडेट। बट इस वाले फोन के साथ में मुझे ऐसा लगता है बिकॉज एकदम टॉप लेवल वाला प्रोसेसर है, ये लोग इस बार अपडेट को 4 साल कर देंगे इंस्टीड ऑफ 3 इयर्स एंड सिक्योरिटी अपडेट को 5 साल कर देंगे इंस्टीड ऑफ 4 इयर्स जब ये फोन ग्लोबली लॉन्च होगा। दोस्तों स्पीकर्स की दोस्तों अगर बात करें तो ये वाला फोन भाई स्टीरियो स्पीकर्स लेके आता है, जो कि नीचे की तरफ ग्रिल आप देख सकते हो कैसा साउंड कर रहा है, आप आगे सुन सकते हो। ये तो दोस्तों स्पीकर्स एंड और भी बहुत कुछ है भाई इस वाले फोन के बारे में बात करने के लिए, बट मेजॉरिटी ऑफ चीजें मैंने आपको बता दी। डायनामिक आइलैंड की तरह ही यहाँ पे कुछ हमें देखने के लिए मिल जाता है इस पिल के अंदर, जिससे कि आप कंट्रोल कर सकते हो बहुत सारी चीजें और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें यार। मतलब मैं एक सिंगल वीडियो में नहीं बता सकता, बट ओवरऑल मुझे ये वाला फोन भाई पसंद आ गया है। फॉर द प्राइस द फीचर्स दैट वीवो iQOO इज गिविंग यू इन दिस फोन इज रियली अप्रिशिएट करने वाली चीज है। इसी के साथ दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्यों नहीं करते हो सब्सक्राइब, मतलब एकदम फ्री है सब्सक्राइब करना। कमेंट भी कर सकते हो दोस्तों, कुछ भी आपके क्वेश्चंस हो तो मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, ऐसे ही शॉर्ट कंटेंट हम लोग बनाते रहते हैं इंस्टाग्राम पर भी। और फिर मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में।